हाँ तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कह सकते हैं हेल्थ को, या तो बहुत ही चीज़ों को, लगभग आप इसको आप हेल्थ से भी कनेक्ट कर सकते हो, सारी फील्ड्स को यहाँ मिला सकते हो, हैप्पीनेस को भी कनेक्ट कर सकते हो, फाइनेंस को भी कनेक्ट कर सकते हो, कंपाउंडिंग को भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्किल्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि सब मतलब कह सकते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह डेली हेल्थ के लिए, उससे और हैप्पीनेस वगैरह अभी आप खुद ही समझ जाएंगे जो हम कहना चाहते हैं। तो देखिए, अल्टीमेटली इट इज़ दी अल्टीमेट कॉमन सेंस। हेल्थ, एक्सरसाइजेस, हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट कॉमन सेंस। बट लोग छोटे चीज़ों में उलझ जाते हैं क्योंकि वो अल्टीमेटली है उस कॉमन सेंस, तो कॉमन चीज़ नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से वो शॉर्ट टर्म की चीज़ों में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर वो कह सकते हैं अल्टीमेटली दूर तक जहाँ तक है वहाँ तक कॉमन ही चीज़ें को देखते हैं, जो कि हम आपको दिखाएंगे। और ये भी कह सकते हैं आप हर ही चीज़ आप इसमें जानें। ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वाह कि क्यों हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, क्यों हमें हैप्पी रहना चाहिए, और भी सभी चीज़ें। लगभग आप अगर किसी फील्ड में हैं तो उस फील्ड के लिए भी इसमें फ़ायदा मतलब है होगा, और कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडिंग वगैरह में भी फ़ायदा का, सारी चीज़ ही इससे कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ ही हेल्थ से कनेक्ट होती है। तो वो कैसे अभी हम आते हैं, तो देखिए हम आपको देखिए, लोग एक्सरसाइज हो गया, देखिए मेन दो चीज़ हम पकड़ेंगे जिसकी वजह से मतलब कह सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज़्यादा समय के लिए, लगभग आप हर रोज़ कंसिस्टेंटली करते हैं, अगले मतलब जितना भी 50-40 साल के लिए, तो लगभग कह सकते हैं कि 10 साल, ज़्यादा नहीं भी तो अगर हेल्दी लाइफ फॉलो करते हैं तो 10 साल तो जी ही जाएंगे। अब आता है कि लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं। पहला चीज़ तो हमें बता दिया, क्योंकि वो अल्टीमेट कॉमन चीज़ को नहीं देख पाते हैं, अल्टीमेट कॉमन सेंस है जो कि नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो छोटी चीज़ों में लोग जाते, कह सकते हैं अल्टीमेटली नहीं देख पाते हैं, जो कि हम यही चीज़ हम आपको खास करके इस वीडियो में दिखाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है। अब इस बहाने, या तो कह सकते हैं गलत फैमिली को मतलब दूर करेंगे। तो देखिए, लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है कि टाइम नहीं है, मतलब कि उनको काम है ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा काम है। अब आप अपने आप से पूछिए कि आपको ज़्यादा काम है, या तो कह सकते हैं कि आपको कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए, जैसे सक्सेस हो गया, मनी, वो जो आपके लिए भी हो, वो आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए, इसलिए ज़्यादा काम है, इसलिए आपके पास टाइम नहीं है ना। तो उसके रूट में जाइए कि आपके पास क्यों टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास मतलब काम है इसलिए टाइम नहीं है। और काम क्यों है, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा चाहिए, जो भी मान लीजिए जिस भी फील्ड में है तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, या तो आपको वो जो भी चीज़ है वो आपको ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको बड़ा करने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं है, लेकिन जिसके लिए वो अलग अलग पर्सन के हिसाब से। अब मेन वही है कि आपके पास ज़्यादा काम इसीलिए है क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा चीज़ चाहिए, तो इसे होल्ड कीजिएगा। ये हम आपको वीडियो के आखिर में क्लियर कर देंगे कि ज़्यादा चीज़ अब जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से मिलेगा कि पूरे दिन क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करने में कितना ही और खुश रहने में कितना ही टाइम जाता है, 1-2 घंटा, 1 ही घंटा मिल लिया। अगर आप केवल हेल्थ के लिए करते हो तो 1 घंटा ना। तो देखिए, अभी हम केवल दिन का 2 घंटा, अभी वो आएंगे, अभी उससे छोड़िए, 2 घंटा लेंगे। और अब 2 घंटा इसलिए नहीं देते हो क्योंकि आपके पास काम है, और काम है इस मतलब कि आपके पास, जैसा वही बोले कि अल्टीमेटली आपको कोई चीज़ चाहिए, वो है। तो अब देखिए करना क्या है, आप अगर डेली दिन का 2 घंटा, जो कि आप कुछ कर सकते हैं अपने को, कुछ चीज़ जो बोले थे वो उसको पाने की बजाय अगर आप डेली इन सब चीज़ों में देते हैं तो देखिए क्या होगा, अगले आप पूरे लाइफ टाइम 50 की एज में वो लोग लगभग रिटायर्ड हो जाए, लेकिन मान लेते हैं 50, 60, 70 भी अगर कोई ऐसा काम करते हो जो कि होता रहेगा, जो कि आज के ज़माने में मतलब काफ़ी ऐसे काम आ भी गए हैं, तो छोड़िए 50 मतलब पूरे लाइफ टाइम अगर 2 घंटा आप वो काम तो करेंगे, मतलब 2 घंटा जो एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं मिले उसकी जगह आप एक्सरसाइज करते हैं, तो मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम आप जो है उसका कैलकुलेट करेंगे, और जो है अभी
अब जो है अगर एक केस में कि एक्सरसाइज में अगर आपने टाइम दिया होता इन सब चीज़ों हैप्पीनेस वगैरह में, मान लीजिए टाइम दिया होता तो क्या होता, और एक आप काम में टाइम दिए होते, ये दो के सिनेरियो लेके चलते हैं। अब आते हैं कि अगर आपने देखिए, अब आते हैं मेन चीज़ पे कि आप मतलब ज़्यादा जीने के लिए क्या ज़रूरत है। सबसे पहला तो जानते ही हैं कि एक्सरसाइज करिए ताकि आपका फिजिकल हेल्थ सही रहे, ताकि आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, ऑर्गन वगैरह हेल्दी रहे। तो ये हो गया पहला एक्सरसाइज। तो अगर तो आप हेल्थ के लिए मेनली एक्सरसाइज करते हैं तो 1 आध घंटा में हो जाता है, तो 1 घंटा हेल्थ का हो गया। अब देखिए ज़्यादातर लोग तो यहीं पे नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए इसके आगे नहीं देख पाते हैं, लेकिन मतलब जो यहाँ तक पहुंच गया है, अब उसके लिए अगली चीज़ क्या होती है कि हेल्थ तो फिजिकल हेल्थ तो सही है, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या, क्योंकि आप मेंटली अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड रहोगे, परेशान रहोगे, उसकी वजह से भी लाइफ स्पैन घटती है। जो परेशान रहता है, गुस्सा रहता है, उसकी लाइफ स्पैन छोटी देखी गई है बजाय कि जो हैप्पी रहता है। तो फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादातर शायद फिजिकल पहले आता, ज़्यादातर नहीं बोल सके पाएंगे, लेकिन पहले फिजिकल आता है फिर मेंटल, क्योंकि फिजिकली नहीं फिट रहेंगे तो मेंटली क्या फिट रहेंगे। तो देखिए अब आता है कि मेंटल के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेंटल के लिए भाई मेंटली आप क्यों परेशान होते हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी स्ट्रेस रहते हैं तो गुस्सा रहता है, काम का वो सब रहता है, तो क्या वो मेनली क्या है कि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए आप परेशान होते हो। तो अब कॉर्टिसोल की जगह हम डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन जो वो होता है ना डोज हार्मोन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, मतलब वो डोज ये ई का पता नहीं क्या था, एंडोर्फिन और मतलब वही है कि अब बुरे हार्मोन्स की वजह हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होए। तो अब 1 घंटा मतलब एक्सरसाइज में दिए थे और 1 घंटा कह सकते हैं। अभी देखिए बस समझ बनाइए, ऐसा नहीं कि एकदम ही करना नहीं, शुरुआत अब पहले 1 घंटे से कीजिए एक्सरसाइज से। मैं अल्टीमेट जो जिस लेवल के स्टेज में है मैं सबके लिए बता दे रहा हूँ लगभग। अभी शुरुआत आप 1 से कीजिएगा कि हम थे कि हार्मोन्स रिलीज हो, अच्छा उसके लिए क्या करना, कुछ भी करिए बस वो हार्मोन रिलीज होने चाहिए कॉर्टिसोल के बजाय। अब वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किसी के लिए 1 घंटा हो सकता है, और किसी के लिए मेडिटेशन हो सकता है, किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी होती है, हो सकती है किसी के लिए मतलब कि लोगों के साथ रहने में, बातचीत करने में अच्छा फील होता है, रिलेशनशिप में अच्छा फील होता है, अच्छा वाले रिलेशनशिप, तो उन सब में अच्छा फील होता है, लोगों से बात करनी हो चाहे तो किसी भी तरीके से बस आपको हर रोज़ 1 घंटा हैप्पी रहना है, ताकि ही आपको हैप्पी रहने की पहले आप कॉन्शियसली होते हो, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में वो आप हर रोज़ करोगे तो हैप्पी होगी, फिर वो 1 2 3 4 5 महीने बाद वो अनकॉन्शियसली हैप्पीनेस लगभग रिपीट होने लगेगी। अब उस हैप्पीनेस को पूरे डे कैसे कंटिन्यू करना वो अलग टॉपिक है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पे रहते हैं कि 1 घंटा छोड़िए, ये तो हमने फालतू की नहीं बोलेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मेन चीज़ जो आता है अब वो आते हैं। तो 2 घंटा जैसा कि हमने बोला कि अगर अब देखिए जैसा कि लोग क्या करते हैं कि अगर आप 2 घंटा जैसा बोले थे, अगर काम की बजाय इस सब में देंगे तो 24 घंटा में से मतलब 2 घंटे को हटाते हैं। ये गलती करते हैं कि 24 घंटे में से 2 घंटे को हटाते हैं, लेकिन हम देखिए 24 घंटे में से 2 घंटे को नहीं हटाएंगे, क्योंकि आप उसमें से 8 घंटा तो सोने में दे देते हैं और 8 घंटा कह सकते हैं मतलब कि बाकी सब चीज़ जैसे खाना पीना और सब बाकी की चीज़ों में आप दे देते हैं, और मेनली आप 8 घंटा काम करते हैं। तो हम इस 8 घंटे में से वो टाइम देखिए, अब अगर आप जैसा कि बोले थे आपके पास टाइम नहीं रहता है, मतलब कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हो, क्यों? क्योंकि अगर 8 घंटे काम करते तो लगभग दिन का 8 घंटा अगर लिया जाए, तो अगर 9 से 5 भी लिया जाए, 5 तो लगभग 9 से 5 घंटा अगर काम करते हो तो 8 घंटा होता है, यानी आप उससे ज़्यादा काम करते हो, 5 बजे के बाद भी करते हो, 2 मतलब कि 5 6 7 ऐसे करते हो तभी ना, यानी कि आप 10 से ज़्यादा इनफैक्ट करते होगे, लेकिन हम 10 ही लेके चलते हैं कि 10 घंटे में से अब हम निकालेंगे कि आप 2 घंटा जिसमें काम करते थे 8 घंटा आप काम करो और 2 घंटा इन चीज़ों के लिए दो। देखो हम हर तरह के लोगों का, ज़्यादातर लोग तो 8 घंटा करते हैं, इसलिए उनको बहाना तो नहीं होना चाहिए कि जैसे जॉब वाले लोग 8 घंटा
घंटा करते, तो उनको बहाना नहीं होना चाहिए कि क्यों टाइम नहीं मिलता। जिनके पास मान लीजिए ज़्यादा काम रहता है या तो ज़्यादा चीज़ें करनी है, उनका लीजिए मान लीजिए 10 घंटा करते, और इनफैक्ट आप ये जो 10 घंटा करते भी हो ना, ये आप क्वांटिटी देते हो, क्वालिटी दे ही नहीं पाते हो। तो ये आपका 10 घंटा कह सकते हैं केवल 2 घंटे के बराबर ही। लेकिन वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि अब ज़्यादा काम करने के बजाय कम करो, लेकिन अच्छे से करो, 80-20 लो। इसमें इस 8 घंटे में आप 80% इफर्ट देते हो, जहाँ से 20% रिजल्ट आता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप कम टाइम, वो छोड़िए दूसरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अभी मान लीजिए 10 ही घंटा करते हैं तो उसके 2 घंटे अब हम 24 घंटे में से नहीं 10 घंटे में से निकालेंगे, समझ आए हैं ना। क्योंकि अब बाकी का काम अगर नहीं भी करते, मतलब कि बाकी का काम मतलब वही है कि अगर नहीं भी करते तो भी मतलब वही चीज़ होती, इसका कोई वो नहीं होता। तो देखिए 2 घंटा इंटू 1 साल का यानी 365 डेज, यानी कि 730 घंटे 1 साल में जाएंगे। अभी समझिए, अगले 5 मिनट में आप समझ जाएंगे सब कहना क्या चाहते हैं। 730 घंटे ना, ठीक है, 730 घंटे मतलब 1 घंटा एक्सरसाइज हो गया और 1 घंटा हैप्पी रहने के लिए जो भी चीज़ करते हैं। हो सकता है जैसा बोल दिया मेडिटेशन, हो सकता है किसी की स्पिरिचुअलिटी, किसी के लोगों के साथ बातचीत करना हो, या तो किसी के लिए कुछ करना हो तो वो हो गया, ये हो गया। अब आते हैं कि अब जितना काम करते थे, 10 घंटा काम करते थे तो 365 इंटू 10 घंटा काम करते थे, यानी कि 3650 घंटे एक दिन 1 साल में काम करते हैं। वैसे हर दिन नहीं करते हैं, सैटरडे संडे वगैरह को, लेकिन मान लेते हैं अभी लगभग करते हैं 365। और पिछली बार में अब इस 3650 जो आया था, अब उसमें से यानी जितना काम करते हैं उसमें से माइनस कर दे रहे हैं आप। जितना हर रोज़ 2 घंटा एक्सरसाइज, जो कि 1 साल का होगा 730, तो यानी पहले आप 3650 घंटा काम करते थे, अब 2920 घंटा काम करेंगे। तो अभी देखिए होगा क्या। देखिए 2920 घंटा ना, 1 मिनट रुकिए, हम 1 साल का क्यों निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मतलब पूरे लाइफ टाइम का निकालते हैं ना, कि पूरे लाइफ मान लीजिए अगर आप 20 उस एज के होगे तो आप कह सकते हैं एवरेजली लोग 70 साल तक तो जी ही जाते हैं। तो यानी 20 साल के तो 50 साल का सीधा निकालते हैं, 1 साल का क्यों निकालना। यानी कि अगर 2 घंटा अगर आप 50 साल के लिए देते हैं, ये कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ 2 घंटा 50 साल के लिए देते हैं, यानी 365, यानी 2 घंटा अब 1 साल, 365 डेज यानी 1 साल इंटू 50 साल के लिए देते हैं, तो 36,500 घंटा पूरे साल में देंगे इसको। अभी इतना घंटा देंगे, अभी 365,000, अब इसको होल्ड कीजिए। अब आते हैं कितना काम करेंगे आप, कितना काम कर रहे थे, 365 साल था 1 साल, और उसमें आप हर रोज़ कितना करते थे, 10 घंटा करते थे। तो यानी कि 3650 1 साल का क्यों नहीं अभी 1 साल का निकला, ये 1 साल का निकला इंटू 50 साल अगले, यानी कि आप 1,82,500 घंटा काम करोगे। देखो ये मतलब कि 1 साल में आप 10 घंटा काम करते हो, तो ये 1 साल का काम निकला, उसको आप इंटू कर दिए, ये आप 50 साल से, तो ये आपका पूरे लाइफ टाइम जितना काम करते। तो ये देखिए, ये आप तब का है 10 घंटा जब आप कम करोगे, अब उसमें से 2 घंटा निकालोगे ना, यानी जो पिछला अभी जोड़ा था उतना अब इसमें से ये जो आया है उतना माइनस कर दीजिए जितना जोड़ा था, तो 36,500, यानी कि इतना आपने माइनस कर दिया। तो पहले आप पूरे ज़िंदगी भर इतना काम किए थे, अब आप इतना काम करोगे, जो कि लगभग उतना ही है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं डिफरेंस आया, लेकिन जितना आया है अभी उससे देखिए कितने का डिफरेंस आया है, इतना आप काम कर रहे हो। तो अगर इसको जो है इसको इसमें से माइनस कर दोगे, तो वैसे हमने वीडियो चलाना भूल गया था, जाने दीजिए, छोड़िए, अभी इस पे देखिए। हम बोल रहे थे कि मतलब इसमें से माइनस करोगे तो यही आएगा, तो मतलब उसका माइनस करने का यही आएगा। ये अब देखिए ये नंबर है ना 365,000। अब ये देखिए हम मेन देखिए कैलकुलेट वही करेंगे कि आपका अभी खुद ही समझ जाएंगे, रुकिए। ये 36500 है, तो अब इस 36500 को अरे यार छोड़िए, कोई बात नहीं, 365 कितना था,
इतना ही था शायद। तो ये हो गया मतलब कि पूरे लाइफ टाइम। अब इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए कितने से, ये है पूरे लाइफ टाइम जो आप एक्सरसाइज मतलब वो सब हेल्थ फिटनेस वगैरह में वो टाइम देंगे, ये पूरे लाइफ टाइम का है। तो अब इसको माइनस कीजिए, रुकिए यार, रुकिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, कैलकुलेशन भूल जा रहा हूँ। तो देखिए अब हमें इसमें से माइनस क्या करना है, इतना आपका मतलब टाइम जा रहा है पूरे मतलब लाइफ टाइम में। अगर इतना टाइम जा रहा है तो हमें ये निकालना है कि इतना टाइम आपका मतलब पूरा लाइफ टाइम का देखा जाए तो वो कितना कह सकते हैं साल आपका गया है जो कि आप में काम में देने वाले थे। अगर हर रोज़ का 2-2 घंटा देखा जाए तो मतलब वही निकालने का है कि कितना साल आपका गया है। अगर वही चीज़ एक्सरसाइज के बजाय जो आप काम में देने वाले थे तो आपका कितना साल गया है। तो इसके लिए अब आप ये पूरे लाइफ टाइम का है, तो आप निकालिए, पूरा 1 घंटा है पूरे लाइफ टाइम का। तो अब इसमें से अब आप निकालिए कि मतलब कितना टाइम गया। उसके लिए आपको क्या बोलें, 2 इंटू, रुकिए, अब मेरी मैथ थोड़ा कमज़ोर है तो इसलिए कुछ सही से वो आना है। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे कि आपका 1 साल से डिवाइड कर देंगे कि 1 साल में कितना आप काम करते हो, तो यानी अगर आप 1 साल से डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा कि मतलब पूरा साल कितना है। यही ना मैथ में होता है कि मतलब अगर कोई मतलब पूरा नंबर है यानी बड़ा वाला है, अगर उसको डिवाइड कर देते हो उसके 1 से तो ये निकल जाता है कि कितना है। वैसे ये 1 साल का तो आप 365 नहीं 3650 घंटे काम कर रहे थे, तो यानी 1 से उसके डिवाइड कर दोगे तो इतना 10 साल निकलेगा। समझ रहे हैं ना। जिनका मैथ कमज़ोर होगा मेरी तरह, उनका थोड़ा डाउट मतलब कि थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन समझिए कि अब जब पूरे नंबर को डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर 40 रुपए किलो कोई चीज़ है, 40 नहीं 40, अरे यार 40 रुपए की कोई चीज़ ली गई है 40 रुपए की, और वो ये निकालना है कि उसका कितना किलो है। तो आप ये निकालिए कि वो 1 किलो कितने रुपए का है। मान लीजिए 10 रुपए का है तो ये निकल जाएगा। वैसे इसका मतलब समझ रहे हैं, इधर 40 लिखिए, इधर मान लीजिए 10 रुपए किलो मिल रहा है तो ये निकल जाएगा यानी 4 रुपए किलो। समझ रहे हैं ना। तो समझिए, तो यही है कि आपका 10 साल कह सकते हैं जाएगा काम में, लेकिन आप एक्सरसाइज करोगे। देखिए अब यही कि 10 साल का अगर हर रोज़ एक्सरसाइज करते हो अगले 50 वर्ष के लाइफ टाइम, तो 10 साल लगभग लाइफ स्पैन बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज करते हो और मेंटली हैप्पी रहते हैं तो 10 साल बढ़ेगा। तो ना तो आप प्रॉफिट में आए ना तो आप लॉस में आए, क्योंकि 10 साल बढ़ा तो 10 साल कह सकते हैं बढ़ा, मतलब कि एक्सरसाइज करने से 10 साल बढ़ा। पहले 70 साल जीते थे तो मान लो 80 साल जी, वैसे इससे ज़्यादा जिएंगे। एक्सरसाइज भी प्रॉपरली हैप्पी भी रहते हैं, इससे ज़्यादा जिएंगे। लेकिन मान लीजिए वर्ष से वर्ष की लड़ियों में इतना ही 10 ही साल भी अगर जीते हैं और 10 साल उतना अगर आप काम किए होते तो भी 10 साल आप लगभग काम किए होते। लेकिन अब आप वही चीज़ है कि 10 साल पहले अगर एक्सरसाइज नहीं किए होते तो काम किए होते, लेकिन अब आप जो है मतलब कि ज़्यादा जिएंगे। लेकिन अब आप उतना मतलब वो काम तो 10 ही साल वही बराबर हो गया। ना तो आप एक्सरसाइज की वजह से फ़ायदे में रहे ना तो लॉस में, क्योंकि 10 साल का काम गया तो 10 साल का लाइफ स्पैन बढ़ भी गया, इसलिए वो 10 साल का काम आप लगभग वहाँ भी कर पाएंगे। वैसे वो छोड़िए, दिख तो ये रहा है कि ना प्रॉफिट में है ना लॉस में, लेकिन अब बताते हैं कि सच क्या है।
देखिए सच ये है कि आप फ़ायदे में हो, और वो इसलिए कि कंपाउंडिंग की वजह से। देखिए हर केस के सिनेरियो के लिए लोग को लेते हैं। देखिए मान लीजिए जो फाइनेंस वगैरह स्टॉक मार्केट वगैरह में है, तो उनके लिए कह सकते हैं सबसे बड़ा वाई इसीलिए है क्योंकि देखिए हर केस के सिनेरियो के जितने लोग हो सकते हैं सबके लिए लेते हैं। अभी उनसे शुरुआत करते हैं क्योंकि उनसे बाकी का कनेक्टेड है। तो देखिए उनके लिए ये इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि देखिए उनका मेन ये होता है कि जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए उनका टाइम पीरियड 10 साल बढ़ गया अब। और वहाँ पे कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो टाइम पे नहीं, वो उनका टाइम पीरियड बढ़ गया, वो 10 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? अब वो 10 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो इसलिए उनको फ़ायदा हो गया। जो पहले 70 साल में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट होते, अब उनके पास 10 साल एक्स्ट्रा है, और ये उनके लिए सबसे बड़ा वाय है कि क्यों उन्हें एक्सरसाइज करने से, क्योंकि 10 साल एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग का उन्हें बेनिफिट हो पाएगा। और इनफैक्ट जो आप पूरे 70 साल लगभग आप कंपाउंडिंग की वजह से आप जितना भी वेल्थ क्रिएट करते रहते हो, जैसे अपने उनको क्या नाम है, वॉरेन बफेट को देखा होगा, जितना 70 साल कहते हैं कि जितना पूरे लाइफ टाइम में किया होगा उसकी वजह से, क्योंकि परसेंटेज लगता है, तो आखिर का जो कह सकते हैं समय होगा, या तो आखिर का 10 साल से कोई मतलब वो नहीं, मतलब कहने के लिए कि सोचिए कि सोचते कैसे हैं, वो जितना आपने पूरा पहले इनकम जनरेट किया होता कंपाउंडिंग की वजह से लगभग उतना है, तो उससे ज़्यादा आखिर के समय में हो जाएगा, क्योंकि अब पूरे उस पर जितना परसेंटेज बना उस पर परसेंटेज लगता है, तो इस वजह से। और ये वाय हो सकता है। बात है नॉर्मल पीपल, वैसे इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा बहुत सही सभी लोग करते हैं आज के, मतलब करते नहीं तो करने लगेंगे, इसलिए लगभग सभी लोग के मतलब उस फाइनेंस भी सभी लोग के लिए भी लागू होगा कि उनके भी फाइनेंस में 10 साल एक्स्ट्रा जिएंगे, तो कह सकते हैं ज़्यादा कंपाउंडिंग हो। ये एक प्लस पॉइंट हुई सबके लिए भी, क्योंकि सभी लगभग आज इन्वेस्टमेंट करेंगे कि उनका फाइनेंस का कंपाउंडिंग वही मतलब बढ़ा। और दूसरा चीज़ कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से, देखिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने काम में टेक्नोलॉजी की वजह से बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो 10 साल में मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो कह सकते हैं आपको भी अपने काम में बेनिफिट मिला है। तो अब 10 साल ज़्यादा जिएंगे तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती रहेगी, तो 10 साल आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बेनिफिट की वजह से आपके काम में वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से आपके काम में भी ज़्यादा बेनिफिट होगी। जैसे जियो आया इस 10 साल में तो आपके काम में बेनिफिट हुआ, वैसे से आएंगे तो बहुत चीज़ 70 साल तक भी बहुत चीज़ आएंगे, लेकिन कहते हैं ये रहें कि उससे भी ज़्यादा चीज़ें आएंगी जब 10 साल और जिएंगे। और तीसरा चीज़ कि आपके केवल पैसे नहीं, आपकी स्किल्स जिस भी फील्ड में आप हो उसमें भी, उस स्किल्स में भी कंपाउंडिंग लगती है, तो वो स्किल्स भी और ज़्यादा अच्छे से निखरेगी, क्योंकि मेन वही इस स्किल्स में भी कंपाउंडिंग का खेल होता है। एक तो देखिए आपका टेक्नोलॉजी की वजह से भी आप उस फील्ड में अपने बढ़ोगे, एक स्किल्स की वजह से, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती हैं और उसमें भी कंपाउंडिंग लगती है स्किल्स में, वो और ज़्यादा कॉन्शियसली और अच्छे से, उसे वो छोड़ो। दूसरी चीज़ हो गई कि मेन वही है कि आपके स्किल्स में भी कंपाउंडिंग लगेगी, इसलिए भी बेनिफिट होगा 10 साल का। और वही है, हो सकता है छोड़िए उतना नहीं, मेन समझ गए कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे लगभग कंपाउंड, और इनफैक्ट समझ रहे हैं वो अगर वो ना भी उतना भी नहीं, लेकिन होता तो है कि लगभग पूरे लाइफ टाइम जितना किए होते हैं आखिर के समय कंपाउंड परसेंटेज वजह से लगभग उतना हो जाता है। लेकिन वो छोड़िए, एक तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हुआ, एक तो दूसरा सबके केस के लिए भी आपके काम में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी स्किल्स पे भी कंपाउंडिंग लगेगी तो वो भी अपग्रेड होगी। और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन यानी कि एक तो आपका इंटरनली जो आप अपग्रेड करोगे 10 साल में कंपाउंडिंग की वजह से, एक एक्सटर्नली, क्योंकि एक्सटर्नली भी चीज़ें कंपाउंड होती है, वही टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ती है, रिसोर्सेस वगैरह बढ़ते हैं, उस वजह से भी आपको अपने काम में एक इंटरनल एक एक्सटर्नल उसकी वजह से भी आपको काम में बेनिफिट मिलता है। और इनफैक्ट आप ज़्यादा साल तक जी भी पाओगे, इसलिए आप कह सकते हैं खुश मतलब। और ये भी देखो कि जीने में भी मज़ा आएगा, लगभग क्या मतलब कि जीने में भी सोचिए मज़ा आएगा, जहाँ आप हर दिन टेंशन के साथ जीते थे अब आप किस कह सकते हैं हैप्पीनेस के साथ जी पाओगे। और ये तीनों भी बेनिफिट है
बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये वाय है कि क्यों आपको कि आपका 10 साल जा रहा है तो 10 साल मिल भी रहा है, लेकिन वो 10 साल ज़्यादा है इन चीज़ों की वजह से, इसलिए आप प्रॉफिट में निकलोगे। तो ये वजह है। आप अल्टीमेटली जैसा क्वेश्चन के साथ शुरुआत किए थे कि अल्टीमेटली कॉमन चीज़ को नहीं देख, लोग छोटे छोटे काम में उलझे रह जाते हैं। वो अपना 10 साल में मेनली 20 से 30 केस में अगर काम करते हैं तो शुरू में कहने का मतलब है कि 10 साल में जब भी काम करना स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेस गुस्सा वाला काम के चक्कर में माइंडसेट बना लेते हैं, जिसके वजह से उनका वो वैसी हैबिट बन चुकी होती है। फिर वो जो कि पहले मतलब फिर अनकॉन्शियसली वो सा रिपीट होने लगता है। सोचिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो मतलब दूसरी चीज़ हो जाएगी कि अब 10 साल में काम की वजह से आपकी ऐसी स्ट्रेस रहने वाली हैबिट बन जाती है तो आप पूरे लाइफ टाइम उस स्ट्रेस के साथ जियोगे तो और जल्दी मतलब कह सकते हैं जाओगे इस दुनिया से। उसे वो छोड़िए, दूसरे चीज़ का टॉपिक था इसमें हमने ला दिया। तो मेन वो सवाल जी मिल गया कि पहला वही कि ये अल्टीमेटली ये जो चीज़ है आप उसे देखिए, कि अल्टीमेटली देखिए, छोटे मोटे चीज़ों में ना उलझिए। अल्टीमेटली ये सच है जो कि आप देख पा रहे हैं कि आप फ़ायदे में ही रहोगे। और दूसरा चीज़ जो आपके पास टाइम नहीं होता था, और वो टाइम क्यों नहीं होता था? क्योंकि आपको काम ज़्यादा था। और काम क्यों ज़्यादा था? क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए होती अल्टीमेटली। वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा था। तो ज़्यादा चीज़ आपको उस तरीके से के बजाय इस तरीके में ज़्यादा चीज़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस तरीके से में अरे यार, क्योंकि उस तरीके से मान लीजिए अगर आप 10 साल काम किए होते तो मान लीजिए कुछ चीज़ मिलता, मतलब कुछ चीज़ मान लीजिए मिलता, लेकिन अब आप 10 साल एक्स्ट्रा जियोगे तो वही काम करोगे तो कुछ चीज़ तो मिलेगा ही। देखिए कुछ चीज़ तो मिलेगा ही। देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं कि इधर कुछ चीज़ मिल रहा था, अब 10 साल एक्स्ट्रा जी रहे हो तो कुछ चीज़ तब भी मिलेगा, बराबर हुआ इस केस तक। लेकिन आपको अब कुछ चीज़ के साथ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा। इधर प्लस कर दीजिए, कंपाउंडिंग सही से दिख नहीं रहा है लेकिन वही है कि कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा फ़ायदे में निकल जाओगे। और इनफैक्ट जो आखिर की कंपाउंडिंग होती है समय में परसेंटेज पे परसेंटेज लगने की वजह से स्किल्स वगैरह में हो, जैसे वो छोड़िए नहीं भी, लेकिन मेनली अब उतना ना भी तो तब भी आप फ़ायदे में ही हो। इसलिए अब आपका टाइम वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कौन सा मतलब इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग, जब जरूरी नहीं कि इससे आप रट के यही एक वजह है, नहीं, इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग देखिए कि किस वजह से आप जो है वो चीज़ नहीं करते हो, और उसकी छोटी चीज़ों में ना उलझे रह जाइए, उसके अल्टीमेट सच को देखिए। उस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के डीप में जाइए कि क्या आप वो कहीं थियोरेटिकली केवल मान बैठे हो कि प्रैक्टिकली उसका क्या मतलब है, जैसा दूसरे केस में था कि टाइम नहीं है। तो आप समझ गए कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो बस और कौन से बहाने होते हैं, और किसी के पास शायद कोई बहाने बहुत नहीं होते हैं जो कह सकते हैं अच्छे बहाने। तो बुरे बहाने तो साफ दिखता है कि अगर किसी के पास टाइम है फिर भी एक्सरसाइज अपने आलस की वजह से नहीं कर रहा है तो कंजूस है, वो तो साफ दिख रहा है। लेकिन जो कुछ अच्छे वजह हैं वो यही थे कि टाइम नहीं होता है किसी के पास, तो ये भी आपने देख लिया। तो बस यही है, इसलिए अब आप हेल्थ के लिए, लंबा जीने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। और ये भी चीज़ हमने आपको दिखा दी, और एक खुश रहना सीखिए। अब जिस तरीके से या जो लोग रह सकते हैं उसमें भी हर रोज़ लगभग टाइम देते हैं, क्योंकि हर रोज़ काम करते हैं, वैसे ही हैप्पीनेस को भी टाइम दीजिए ताकि उसकी भी हैबिट बन पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो देखिए दोस्तों अच्छा लगा, क्योंकि हमें खुद ही इनफैक्ट नहीं, देखिए अब समझिए, हमें खुद ही नहीं पता चल पाता है कि ऐसा वीडियो किसी के काम आ रहा है कि नहीं। इस वजह से हम अगली बार दोबारा ऐसा वीडियो बनाए कि नहीं, ये खुद ही हमें नहीं पता चलता। इसलिए कमेंट कीजिए कि हाँ कुछ काम का आया जरूर, तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो हम और मतलब ऐसी वीडियोज बना पाएंगे। बस अब समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, तभी तो बना पाएंगे, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो बस कमेंट में बस एक यस लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं भी तो बस यस लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि हाँ ऐसी वीडियो चाहिए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चीज़ पे थोड़ा आप भी थिंकिंग कीजिएगा, क्योंकि अभी आप कह सकते हैं अभी आप
थोड़ी देर के लिए वीडियो देख तो रहे, लेकिन फिर से वही अपने पुराने नॉर्मल लाइफ में बैक टू नॉर्मल चले जाओगे। इसीलिए इस पे थोड़ा ठहर के, रुक के 1 घंटा खुद से बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए कि हाँ ये बात सही तो है कि अगर हमारे पास इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि टाइम नहीं होता है, तो क्या हम उसकी वजह से हम अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या हम 10 साल कम, उससे ज़्यादा ही लोग कम जीते कि हमने मान लीजिए 10 ही साल केवल वो होगा, हाँ, तो क्या हम कम नहीं जिएंगे? तो उसकी वजह से क्या अगर हम एक्सरसाइज करते तो हम 10 साल ज़्यादा जीते, तो हम बेनिफिट नहीं होता कि हम वह जो काम पहले 10 साल में करते थे वो अब ज़्यादा जिएंगे तो कर ही पाएंगे। साथ में कंपाउंडिंग का भी हमारी स्किल्स पे, हमारी फाइनेंसेस पे, हमारी हैप्पीनेस में, और जो नई दुनिया बदलेगी उसे भी हम ज़्यादा देख पाएंगे, जो कि नई दुनिया भी कंपाउंडिंग के हिसाब से अपग्रेड होती है, तो उसे भी देख पाएंगे। तो इस तरीके से कि मतलब खुद से बात कीजिए और ये डिसाइड कीजिए, एकदम क्लियर रखिए वाई। इसीलिए हमने आपको एक चीज़ क्लियर करा दी है, एकदम वाई, जो कि जहाँ भी आप 1% का डाउट होता है उस रेस में कभी आप दौड़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए अगर 1% का भी डाउट रह जाएगा तो शायद आप फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ में चले जाओगे। इसलिए एकदम अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि जिनका वाई क्लियर रहता है, जैसा कि कुछ लोग हो सकते हैं, जैसा कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के लोगों का वाई क्लियर होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए जो फाइनेंस, स्टॉक मार्केट वगैरह में है, तो उसका वाई अगर वो देखे तो इस तरीके से उसका क्लियर हो सकता है या होगा कि अगर वो एक्सरसाइज वहीं पे करता है और हैप्पी रहता नहीं, 1-2 घंटा टाइम अपने सेल्फ में देता है, तो उसकी वजह से वो 10 साल एक्स्ट्रा जिएगा, जिसकी वजह से उसके में कंपाउंडिंग, उसके पैसे में बेनिफिट मिलेगी। और उस कंपाउंडिंग का बेनिफिट वो 10 क्योंकि मेन वही है। ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत काम करेगा तो वो ज़्यादा कमाएगा, नहीं, उसके लिए मेन टाइम का वो होता है कि उसके लिए पैसा काम करता है, वो नहीं तो मेन टाइम का होता है। ज़्यादा काम करेगा तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन उसके लिए टाइम में होता है कंपाउंडिंग। और इनफैक्ट वो जो पूरे साल कमाएगा, आखिर के 10 साल में परसेंटेज लगने कंपाउंडिंग की वजह से उतना लगभग ज़्यादा वो कर पाएगा उसे। इसलिए उनके लिए क्लियर वाई हो सकता है कि कंपाउंडिंग की वजह से हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, इसलिए हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब लोगों के ये भी हो सकता है कि एक्सरसाइज में पेन होता है इसलिए नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए तो हम आपको अपनी साइकोलॉजी इन फिटनेस में हम आपको उस पेन को मतलब इंजॉय में कैसे करना, वो तो हम आपको सिखा देंगे। लेकिन पहले आप ये अपना वाई क्लियर कीजिए, जहाँ 1% डाउट ना हो कि क्यों हर रोज़ एक्सरसाइज करना है, क्यों हर रोज़ वर्कआउट करना है, क्यों हर रोज़ मैदान में आता है, ये वाई की क्लियर कीजिए। फिर वहाँ पे पेन होती हैं या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम आपको, वो कोई अल्टीमेट चीज़ नहीं होता है, वो मेनली 20% या 80% यही होता है एक्सरसाइज में, कि अपना वाई क्लियर रखिए कि हर रोज़ क्यों आप आएंगे। तो बस मिलते हैं अगली, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी हमें पता चलेगा। तो देखिए, और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है वाई कि वो ज़्यादा साल तक जी पाएंगे, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि वो ज़्यादा साल तक जिएंगे तो ज़्यादा मतलब दुनिया देख पाएंगे, क्योंकि वो भी मतलब कि क्या बोलते हैं कि वो भी ग्रो होती है आप ज़्यादा उसमें। और कंपाउंडिंग में ये भी होता है, लेकिन वो भी इसलिए भी किसी का ये वाई हो सकता है कि ज़्यादा वो दुनिया देख पाएंगे, किसी के लिए ये वाई हो सकता है कि अगर वो उनकी स्किल्स अपग्रेड करेंगी। और 2 चीज़ होती है, एक तो इंटरनली उस काम में उनकी स्किल्स, मान लीजिए जो भी काम करते हैं, इंटरनल अपग्रेडेशन की वजह से उस काम में अपग्रेडेशन मिलती है स्किल्स में, और एक आउटर की वजह से यानी टेक्नोलॉजी की वजह से उन्हें उस काम में बेनिफिट होता है। वैसे ये थोड़ा कम लोग समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, लेकिन वो जो कर पाएंगे उनके लिए बता दिया कि इसलिए भी ऐसे ही अलग अलग एकदम क्लियर वाई खोजिए कि क्या क्लियर वाई होता है।